सर अब ठीक है। जी शमीम असगर स्टार्ट कीजिए। यहाँ हमारे पास प्रोग्राम है कि सबसे पहले हमारे पास है फार्मूला गिवन है फ़ारेनहाइट का। 5.8 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट विल in Celsius and then compute prints the equivalent Fahrenheit value for each input। हमारे पास प्रोग्राम है कि हमें 10 डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू जो वो सेल्सियस में गिवन है उसमें हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने इंट टाइप का कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। मैंने इंट टाइप का वेरिएबल लिया है आई। उसके बाद फ्लोट में वेरिएबल लिए हैं सी और एफ। फ्लोट में भी हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैंने सी और एफ दो वेरिएबल लिए। उसके बाद लाइन 9 में हमारे पास है फार आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई इज ये इक्वल टू हम 10 ये हमारे पास एक है मिनट ठहरे स्टार्टिंग जरा, में। एक मिनट ठहरे। थोड़ा चीजों को समझाएं, टॉपिक है आपके, टॉपिक क्यों करवा रही हैं, इस प्रोग्राम से हमें क्या लर्निंग होगी, एक बात। और दूसरी बात है, ये आपने हम लोगों ने हमारे पास, ये दो जुमले नहीं बोलने। हमारे पास क्या होता है? मतलब मेरी रिसर्च है बकायदा इसके ऊपर, जरा गौर से सुने सारे जरा। मेरी रिसर्च है बकायदा कि बात घुमाने के लिए, अपने आप अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए, जो सबसे यस सर। ढीले तरीन और सादा तरीन और इफेक्टिव मौसर जुमले हैं वो ये वाले, हमारे पास हमारे पास हमारे पास। हमारे पास वो जी अपना, हम चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास चांद गाड़ियां भी है, तो तुम्हारे पास किधर है? वो तो अमेरिका के पास है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो हमारे पास कभी कभार यस मेरी सर। जात, मतलब एक इंफरादी जात से लेकर वो चाहे तो पूरी दुनिया का तमाम का जो है वो इंसानों तक पहुंच जाती है बात, तो हमारे पास में बात गोलमोल हो जाती है। तो हमारे पास या हमारे क्या मतलब, आप यस एक सर। प्रॉब्लम बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे सॉल्व करना है, उसके लिए मेरा कोड इस तरह का होगा, उस कोड में हम सी प्लस प्लस के फला फला फीचर इस्तेमाल करेंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यस सर। तो हमें लर्निंग दें, बाकी ऊपर प्रोग्राम की स्टेटमेंट वाले खबरों की तरह पढ़े, फिर नीचे प्रोग्राम खबरों की तरह पढ़े, तो उसमें हमारे लिए अट्रैक्शन नहीं है ना। फिर आपके जो है इतने यस कीमती अल्फाज का हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। आप पहले यस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझाएं कि प्रॉब्लम में ये पूछा गया है और ये मतलब ये दिया गया है और ये पूछा गया है, इसे करने के लिए फलां तरीका अख्तियार होगा। और उस फलां तरीके के लिए जब सी प्लस प्लस कोड लिखेंगे तो उसमें हम सी प्लस प्लस के फलां फलां फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह बताएं हमें। यस सर। प्रोग्राम में है कि 10 उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर मेरे पास हैं सेल्सियस में, उसे मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है सी प्लस में मैं फार लूप यूज करूंगी, काउंट कंट्रोल रेपिटेशन फार लूप। तो मैं यहाँ पे जो है वो इंट टाइप का वेरिएबल लूंगी आई, फिर फ्लोट में लूंगी सी और एफ। फार लूप यूज कर रही हूँ। फार में मेरे पास है कि आई इज इक्वल टू 1। आई में लेट कर रही हूँ कि वो इक्वल है 1 के। आई लेस देन इक्वल 10। तो मैंने 10 टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो वो 10 वैल्यू मैं इस मतलब दूंगी तो सेल्सियस में दूंगी तो मुझे फ़ारेनहाइट में मिलेंगी। नहीं, तो यहाँ लाइन पे 10 में आपने है। आई को वन को, आपने कहा कि मैंने आई को वन लेट किया है, आपने आई को वन क्यों लेट किया है? सर हमने यहाँ पे है कि हम स्टार्टिंग के लिए पहले 1 ले रहे हैं, फिर ऐसे इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे 2 3 4, ताकि हमें 10 जो है वो टेम्परेचर की मतलब वैल्यू मिल सके। और अभी दो तीन मतलब ये डिस्कशन वन में बात हो चुकी है कि जो लेस देन का साइन है ये ऐसा नहीं होता, और लेस देन और इक्वल टू के दरमियान में गैप भी नहीं है आपने देना। तो यहाँ पे ये यस लेस सर। देन का साइन ठीक नहीं है, ये एंगल का साइन है, ये लेस देन का साइन है ही नहीं। ठीक है, यस सर। तो इसको भी यस सर। ठीक करना है ये ना, नेक्स्ट टाइम जो है ये भी सही होना चाहिए। यस सर। जी। लाइन 11 में है कि हम लोग एंटर करें टेम्परेचर सेल्सियस में। तो हम यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस हमें 32। तो नजर नहीं आ अब जो रहा।
इससे और टाइम बहुत वेस्ट होगा अगर आप ऐसे चीजें जो हैं वो स्लाइड प्रेजेंट करेंगे। तो पहले प्रैक्टिस कर लिया करें थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जूम इन करें, लाइन जूम 13 में इन। फ़ारेनहाइट। जी, गुड, शाबाश, है ना, व्यू बड़ा किया तो अच्छा हो सर गया। ठीक है, यस सर। F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई C प्लस 32। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। लाइन 14 में है कि हमें अब जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मिल गया है। हमें जो सर हमें ये फार्मूला गिवन था ना फ़ारेनहाइट का, तो जब हमने आउटपुट पे से वो सेल्सियस में जब टेम्परेचर एंटर करेंगे, जब ये फार्मूला यूज करेंगे फ़ारेनहाइट का जो गिवन है, तो उससे हमें जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला गिवन है, हमें मालूम है। उस फार्मूले के लिए आपने लाइन नंबर 13 के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है। इस स्टेटमेंट में राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सी, जी और इस जो ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा उसमें 32 ऐड होगा। आपने इस तरह से पढ़ा है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस 32। ये क्या बात हुई? इसमें अगर आपने ऐसे बोलना भी तो समझाए ना हमें कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी या पहले एडिशन होगा। ये आप अगर आपने ये भी नहीं बताना तो इस प्रोग्राम में आप हमें क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? पहले मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे। नहीं, वो तो हम करना चाह रहे हैं, क्या आप कोड वैसा करेगा? यस सर। अच्छा, और दूसरी बात ये एस्टेरिक का साइन भी अगेन ये लाइन के सेंटर में होना चाहिए। आपने 1.8 की पावर नजर आ रही है हमें, तो स्टार ऐसा नहीं है, स्टार नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा यस साइज बड़ा करना यस सर। चाहिए इसका। यस और सर। ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगा, जो वैल्यू जनरेट होगी वो एफ को असाइन हो जाएगी। आप बार बार फ़ारेनहाइट क्यों कह रहे हैं उसको? आप एफ वाले वेरिएबल को दें और वो एंड में कहें कि वो असल में फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, जो कि हम उसके बाद प्रिंट करवा देंगे। यस सर। चलें आगे। ये लाइन नंबर 16 पे, उससे पहले ये 14 जो है, ये आपने क्यों नेक्स्ट लाइन में लेकर गए हैं? बड़ा 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 फजूल लिख के। एंड एल में जो आई है, डी के बाद एल है, उसका गैप ज्यादा क्यों किया हुआ है? डी के बाद एल साथ ही तकरीबन लिखे हैं इसके। और ये लेस देन का यस साइन आपका ठीक होना चाहिए, या आपने एंगल का साइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में ठीक करें इसको। यस सर। और ये जिस तरह लाइन नंबर 18 पे या दीगर अल्फाज हैं आपने आपस में जोड़े हुए हैं, आर के बाद ई टी इकट्ठा लिखा हुआ है, फिर यू आर इकट्ठा लिखा हुआ है। ये जो आप फ्लावरी राइटिंग है जिसमें आप लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, अल्फाबेटिक लेटर्स को, तो ये जोड़ने नहीं होते कोड में, कोशिश करें कि ना जोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है। नेक्स्ट प्रोग्राम में ये है कि अगर हमारे पास मतलब 100 यूनिट्स वो जो है कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा, तो उस पे जो चार्जेस हैं वो 8.5 होंगे। जैसे जैसे कंज्यूमर अगर वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उसके चार्जेस वैसे मतलब इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर वो 100 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उस पे चार्जेस 8.5 होंगे। अगर वो 200 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उस पे चार्जेस 10.2 रुपीज होंगे। अगर वो 300 मतलब यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उस पे जो उसके चार्जेस होंगे वो रुपीज 13 होंगे। अब हम लोगों ने लिखना है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रिसीव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये आपकी फाइल कंटिन्यूअस नहीं है क्या? ये अलग अलग इमेज अपलोड कर रही है? यस सर। नहीं, इस तरह मुनासिब नहीं है। आप एक पीडीएफ फाइल बना लेना और फिर उस पीडीएफ सर फाइल को, मैं आपको मैं टेक्निक बताता हूं, मेरी बात सुने सब लोग जरा। यस आप पहले बना लिया करें पीडीएफ फाइल, और उस पीडीएफ फाइल को पीडीएफ सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बजाय वेब ब्राउजर में ओपन करें। उसके बाद उसकी स्क्रीन शेयर यस करवा दें। उससे ये होगा, फाइल बिल्कुल कंटिन्यूअस होगी। आप फिंगर के साथ स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारे सफ़े ऑटोमेटिकली आ, साथ के साथ आगे आप उसे स्क्रॉल करते जाएंगे। यस सर।
a list of consumers and finds the electricity charges for each of the consumed units. यहाँ पे हम लोगों ने जो है बिल जो है वो कंप्यूट करना है। यहाँ पे मेरे पास इन टाइप के जो वेरिएबल हैं वो हैं, दो वेरिएबल लिए मैंने, एक यूनिट्स और एन। एन मैंने फिर है लिया है फ्लोट में मैंने लिया है रेट, 3 रेट लिए हैं। यहाँ मैंने 3 फ्लोट इसलिए लिए हैं ताकि मुझे जो बिल की है वो रियल वैल्यू मिल सके। फ्लोट रेट 1 है 8.5, रेट 2 है 10.2 और रेट 3 है 13। लाइन नंबर 9 में है कि एंटर किया नंबर ऑफ कस्टमर्स। फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप यहाँ पे मैंने इसलिए लगाई है ताकि अगर हम लोगों ने 10 घरों का भी बिल कंप्यूट करना है तो उसे हम एक ही दफा कंप्यूट कर सकें। अगर हम यहाँ पे फॉर लूप यूज नहीं करेंगे तो हमें, अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 घरों का बिल कंप्यूट करना है तो वो हमें बार बार एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस तरह हमें 10 घरों का बिल एक ही दफा एग्जीक्यूट करने पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू एन। एन यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता यहाँ पे जो है जो कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं कितने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया एन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मीन यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लाइन 40 में है कि एंटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड। कंडीशन यूज करें इफ अगर यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो 101 से कम होंगे, मतलब अगर यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 101 से कम हो तो हमारे पास जो बिल है, बिल का फार्मूला हमारे पास बनेगा मेरे पास बनेगा रेट 1 मल्टीप्लाई यूनिट्स। अगर यूनिट्स हमारे पास 101 है तो हमारे पास बिल का फार्मूला ये बनेगा। अगर यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 301 से मतलब कम हो तो फिर हमारे पास बिल का फार्मूला है जो लाइन 19 पे है, वो हमारे पास बिल रेट 1 मल्टीप्लाई 100, ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एडिशन करेंगे प्लस रेट 2 मल्टीप्लाई यूनिट्स माइनस 100। इसके बाद हम लोग जो है वो एल्स कंडीशन लगा रहे हैं इफ बिल अगर हमारे पास जो है रेट 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस रेट 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस रेट 3 मल्टीप्लाई यूनिट्स माइनस 300। तो यहाँ हम लोग इफ एल्स मतलब कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास जो यूनिट्स हैं उसका जो बिल है उसको हम लोग कंप्यूट कर सकें, और हमारे पास ये फार्मूले बन रहे हैं, इस फार्मूले से हम लोग बिल कंप्यूट करेंगे, इस तरह हमें बिल की वैल्यू मिल जाएगी एग्जीक्यूट। आपने सोल्यूशन के डिजाइन पे बहुत कम बात की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या आपको डिफरेंसेस फील हो रहे हैं? सर ये प्रोग्राम थोड़े बहुत इनमें वो है डिफरेंस। आपने 2 प्रोग्राम प्रेजेंट किए हैं, मुझे इन दोनों प्रोग्राम्स की सिमिलरिटी बताएं, क्या सिमिलरिटी है और क्या आपने इनमें रिजेम्बलेंस महसूस करती हैं? चलिए आप ये बता दें कि आपने ये दोनों प्रोग्राम हमें क्यों दिखाए, मतलब क्या इससे आप हमें कन्वे करना चाह रही थी? क्या सी प्लस प्लस के बारे में, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमें नॉलेज देना चाह रही थी? क्योंकि ये 2 प्रोग्राम तो वो जो वीडियोस में भी या जो नोट्स मिले होंगे उसमें मौजूद हैं, वो तो अक्सर के पास पहले से लिखे हुए हैं। आपने इन्हें समझाते हुए कौन से पॉइंट्स इस टॉपिक के, रेलिवेंट टॉपिक के एलैबोरेट करने की कोशिश की, वो समझाइए हमें। मतलब पहले प्रोग्राम में मैंने यही चीज समझाने की कोशिश किया कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हो तो उसे हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो तो सिंपल एक फार्मूला, नॉलेज क्या है इसमें, वो तो मतलब ठीक है हो गया ना, वो तो लूप क्यों लगाई? सी प्लस प्लस के हवाले से क्या नॉलेज है इसके अंदर? ये तो मैं मैट्रिक से पता है, मेरा ख्याल है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। मेरा सवाल ये है कि सी प्लस प्लस के हवाले से क्या आपने नॉलेज कन्वे किया हमें?
कि मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर लूप हम क्यों क्यों यूज कर रहे हैं। जी, तो इसका जवाब ये है कि इस प्रोग्राम में चूंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना था, एक वेरिएबल से दूसरे में, सी से एफ में कन्वर्ट करना था, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। चूंकि एक से ज़्यादा वैल्यू से कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन का प्रोसेस बार बार है, और हमें यह भी पता है कितनी बार है। आपने उस प्रॉब्लम में 10 वैल्यूज़ की बात की है, तो हमें पता है कि रेपिटेशन करनी है और 10 बार करनी है। तो इसका मतलब है काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर हमें सी प्लस प्लस की यूज करनी पड़ेगी। और वो कौन सी यूज कर ली है आपने? काउंट कंट्रोल्ड फॉर लूप यूज कर ली है। ये आपने हमें नॉलेज कन्वे यस किया। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आए, उसमें क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम में भी यही है कि मतलब हम लोग काउंट कंट्रोल रेपिटेशन में फॉर लूप का यूज कर रहे हैं कि क्यों? मतलब अगर हमने एक से ज्यादा घरों का बिल कंप्यूट करना है तो उसे हम उस प्रोग्राम को एक ही दफा एग्जीक्यूट करके उन घरों का बिल, अगर मतलब 10 घरों का या 20 घरों का बिल कंप्यूट करना है तो हम अपने प्रोग्राम को एक ही दफा एग्जीक्यूट करके बिल कंप्यूट कर सकें। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फॉर लूप ना यूज करते तो अगर हम लोग ने 10 या ऐसी 10 या ऐसे ज्यादा घरों का बिल कंप्यूट करना था, फिर हमें प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता। नहीं, जो इसमें आपने लूप यूज किया दूसरे प्रोग्राम में, ये काउंट कंट्रोल लूप है या सेंटिनल कंट्रोल लूप है? सेंटिनल कंट्रोल। कैसे सेंटिनल कैसे है? ये जो एक मुनिजा बीबी है, ये जरा बताएंगे जो आप मुझे इस बात का? मोइजा नूर। आप माशा एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो जरा बताएंगी कि ये काउंट कंट्रोल रेपिटेशन है या सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन है? कोई और जवाब देना चाहे इस बात का? सर जी हमारे पास काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन है फॉर लूप के लिए, विद अभी फॉर लूप। आपने तो कह दिया इसको सेंटिनल कंट्रोल, तो आप फार क्यों कहा है आपने? सर ये काउंट कंट्रोल्ड है। चलिए, मैंने ये बात ही मान लेता, तो समझा दें कैसे है, क्यों काउंट कंट्रोल है। हम तो यही अब डिस्कस करके सीखना चाह रहे हैं कि क्यों काउंट कंट्रोल्ड है, हमें तक समझ आए, हम डिसाइड कर सकें कब काउंट कंट्रोल लगानी है, कब सेंटिनल कंट्रोल लूप लगानी है, दोनों में फ़र्क क्या है। और अगर हम इस पे बात नहीं कर सकते तो फिर जुबानी प्रोग्राम याद करने वाली बात हो जाती है फिर तो। यस सर। जी, जी बताएं कुछ। अब पहले आपने इसको वो कह दिया सेंटिनल कंट्रोल लूप, अब आपने इसे काउंट कंट्रोल लूप का नाम दे दिया है। कुछ समझाएं हमें, क्यों नाम दिया आपने इसे ऐसा, क्यों आपने ऐसा ऐसा करार दिया? सर मतलब काउंट कंट्रोल में तो यही होता है ना कि अगर हम लोगों ने जैसे 20 घरों का बिल कंप्यूट करना तो हमें इस प्रोग्राम को एक ही दफा एग्जीक्यूट कर दें। वो तो तो नहीं, सेंटिनल में सेंटिनल में भी मेरे 20 दफा हो सकता है ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेन पॉइंट के ऊपर है, कहाँ काउंट, कहाँ से आपको लगा ये काउंट कंट्रोल्ड है, वो चले ऐसा बता दें हमें। इसमें क्या चीज आपको ऐसी नजर आ रही है जिसकी बुनियाद पे आप हमें बता रही है कि काउंट कंट्रोल्ड है? ये प्रोग्राम आपने बनाया है ना? यस सर। अच्छा, बनाया है या सिर्फ टाइप किया है? मतलब पहले तो टाइप ही किया फिर उस पे उतार लिया फिर बनाया पेजेस है? पे। यस सर। मतलब पहले सेल पे बना लिया फिर पेजेस पे उतार लिया। आप पीसी या लैपटॉप पे काम नहीं कर रही? सर मोबाइल पे यूज करती हूँ। उस पे क्यों नहीं कर रही, पीसी या लैपटॉप पे? सर लैपटॉप था लेकिन अब वो खराब हो गया। बस सही करवाओ ना। असल में जो प्रोग्रामिंग सीखने वाला जिस कदर सीरियस काम है ये, मतलब मुझे नहीं हजम होता कि आप उसको सेल फोन की, एंड्रॉयड की या आईओएस की ऐप के अंदर आसानी से कर सकते हैं। सर ठीक है, मतलब ठीक है, आपके इसको सेल फोन में प्रोसेसर है, आपके सेल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलाउ किया कि रेलिवेंट सी प्लस प्लस की आईडीई
वाली ऐप इंस्टॉल कर लें और उसमें प्रोग्रामिंग, ठीक है ऐसा हो जाता है, लेकिन इससे एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग तो नहीं हो सकती। यस सर। सर मतलब हमें इसे काउंट कंट्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसको इनिशियल और टर्मिनल वैल्यू दी है। इसके फर्स्ट पेज पे आए ना, पिछले जहाँ पे लूप स्टार्ट हो रही है वो पेज शो करें। यस सर। जी सकीना भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप, बिला तकल्लुफ इसमें आप बोल सकती हैं। सर जी मैंने काउंट कंट्रोल और रेपिटेशन के बारे में बताना था कि काउंट कंट्रोल किसे कहते हैं और रेपिटेशन किसे कहते हैं। जी सेंड किया। सर जी बता दूं? एक मिनट ठहरिए, ये शमीम ये प्रोग्राम का जो ये लाइन नंबर 10 के बाद वाला हिस्सा ये दिखाएं। यस सर। अगर शमीम आप ही बात मुकम्मल कर सकें कि ये काउंट कंट्रोल लूप क्यों है, अवाम सर जानना चाहती है। इसमें इनिशियल और जो टर्मिनल वैल्यू, मतलब ये काउंट कंट्रोल जो है वो रेपिटेशन इसलिए क्योंकि इसमें इसमें इनिशियल और जो टर्मिनल वैल्यू है वो इसे आपने इनिशियल वैल्यू 2 क्यों रखी है? हम इनिशियल वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 3 भी, कोई भी रख सकते हैं। नहीं फिर तो आप -5 भी रख सकती हैं, 5 भी रख सकती हैं, यहाँ 2 क्यों रखा है आपने? n को अगर आप 10 फर्ज कर लें तो लूप कितनी बार चलेगी? सर जी इसमें जो लूप होगी ना वो 10 बार चलेगी, 10 टाइम। अगर हम n को सपोज नहीं करते तो ये लूप चलती रहनी थी। अगर हमने n को 10 या कोई भी डिजिट फिक्स कर लिया था तो हमारे पास लूप उतनी बार रोटेट करेगी। कैसे? अभी ये i को 2 रखा, 10 कैसे हो जाएगा? सर जी आप n की बात करें कि अगर हम n को 10 सपोज कर लें। n को मैंने 10 रख लिया ना, अब ये लाइन नंबर 12 में जो n यूज हो रहा है वो 10 यूज हो रहा है। ओके, जी सर। ये लूप 10 दफा कैसे चलेगी ये समझाएं मुझे। सर जी ये जो इनिशियल वैल्यूज हमने i को i के लिए रखी हुई इनिशियल वैल्यूज, सर जी ये तो ये होगा ना कि अगर हमने i प्लस प्लस है इसमें 2 डिजिट का इजाफा होगा, यानी कि जो भी प्रोग्राम रन किया जाएगा उसमें आने वाले हर में 2 का इजाफा होता जाएगा। 2 का इजाफा कैसे होगा? सर जी जो ये हमने i को सपोज किया हुआ है। i को सपोज तो हमने कहीं भी नहीं किया हुआ, सपोज कहाँ किया हुआ है हमने? सर जी जो इनिशियलाइज किया हुआ है i को। हाँ ये इनिशियलाइज किया हुआ है ना, वो किससे किया हुआ है? सर जी 2 से किया है। ओके 2 से किया तो क्या आप मुझे इसकी वर्किंग समझाएं ना, ये लूप कैसे वर्क करेगी अगर आपको वर्किंग आती है तो। अब टाइम जाया कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। n को 10 कहने से लूप 10 टाइम नहीं चलेगी, ये अपने ज़हन में बिठा लें। पता नहीं आपके उस्ताद कौन है, कोई अब आपके उस्ताद ना काफी ढीले से मालूम होते हैं। सर जी ये n टाइम इसलिए नहीं चले क्योंकि यहाँ पे हमने n सपोज नहीं किया। अगर हम n की जगह पे 10 रख लेते या कोई भी डिजिट और रख लेते तो फिर लूप उतनी बार वर्क करनी थी। बीबी ये ना n की वैल्यू 10 है, तय हो चुका है, बात को आगे बढ़ाएं। i को 2 रखा है, क्यों रखा है? i 2 से क्या होगा ये भी बता दें हमें। और अभी आपने कहा कि 2 का इजाफा होगा, ये आपने कैसे कह दिया 2 का इजाफा हो गया? आपको किस वजह से ऐसा नजर आ रहा है? सर जी एक प्रोग्राम आपने फिजिकल हमें करवाया था तो उसमें आपने ये बताया था कि अगर हमने i को जो भी इनिशियलाइज किया है, यानी कि अगर हम i को 1 रखते हैं तो 1 का इजाफा होता जाएगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का इजाफा होता जाएगा। इस तरह था एक बार बताया था। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल नींद के आलम में पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ये बात नहीं कहूंगा। आई की पहली वैल्यू इस केस में 2 है, ठीक है, जी और सर। इसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी, 2 चेक होगा इससे 2 लेस देन इक्वल 10। ओके ट्रू है, लूप के अंदर आ जाएं। उसके बाद ये जो दरमियानी ब्रैकेट शुरू हो रही है यानी कि फार का ब्लॉक, यहां से लेकर जहां तक ये ब्रेसेस दरमियानी ब्रैकेट बंद हो रही है वहां तक ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा i2 के लिए, फिर उसके बाद i में 1 का इजाफा होगा,
तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा जी 3, 2 के बाद 1 का इजाफा ये एंड में लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस जो हम लिखेंगे वो होगा। आई प्लस प्लस का मतलब है आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। मैं काफी पढ़ाया हुआ है तो आप लोगों को किताबों में भी है, वीडियोस में भी है मेरी। तो आई प्लस प्लस मतलब है आई में 1 का इजाफा, 3 हो जाएगा। 3 को कंपेयर करें 10 के साथ, 3 लेस देन इक्वल 10 ट्रू, अंदर आ जाएं। 3 के लिए पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करें आई 3 के लिए। फिर आई में आई प्लस प्लस यानी इजाफा करें, आई 4 हो जाएगा। तो 4 कंपेयर करें 4 लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू हो गया, अंदर आ जाएं। तो इस तरह से लूप चलती रहेगी। हर बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आई प्लस प्लस की वजह से, गौर से सुने, आई प्लस प्लस की वजह से उसमें 1 का इजाफा होगा और इजाफे के बाद कंपैरिजन होगा। ये जो दरमियान में लिखा हुआ है, जो इजाफे के बाद वाली वैल्यू है, क्या वो लेस देन इक्वल 10 है? अगर ये ट्रू हो जाए तो लूप के अंदर आ जाएंगे और पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और फिर आई में 1 का इजाफा। एक स्टेज ऐसी आ चुकी होगी कि आई की वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 लेस देन और इक्वल टू 10, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। तो अब आपने, या यूं कह लें, अब कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ब्रेसेस जहां पे खत्म हो रही थी उसके बाद वाले हिस्से पे कंट्रोल चला जाएगा। अच्छा, अब बात ये कि ये काम कितनी बार होगा भाई? आई 2 के लिए कितनी बार हुआ, आई 3 के लिए हुआ, आई 4 के लिए हुआ, आई 10 तक जाएंगे तो ये तो 9 दफा होगा, 10 दफा तो होगा ही नहीं है, क्योंकि आपने आई वाली गिनती शुरू ही 2 से की है। 1 से 10 तक जाते तो 10 दफा होता जी सर, 9 दफा होगा। ये सिंपल वो जो आपने एफएससी में फार्मूला पढ़ा होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, वो चल रहा है फार्मूला इसमें। इससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं, कई बार चलेगा। ये i की वैल्यू 2, ये आपका a नॉट हो गया। n की वैल्यू 10, ये आपका a हो, ये आपका लास्ट वैल्यू होगी a हो गया। कॉमन डिफरेंस 1 का है, इसका i प्लस प्लस कर रहे हैं ना, 1 का इजाफा, तो कॉमन डिफरेंस 1 का हो गया। और वो उस फार्मूले में जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, वो उससे निकल आएंगी। मतलब यहाँ से आप एडजस्टमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस i2 का मतलब इंक्रीमेंट नहीं है, i इक्वल टू 2 का मतलब है आप इनिशियल वैल्यू सेट कर रहे हैं। आपने भी एक जुमला बोला, हम सपोज का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने भी लेट का इस्तेमाल किया। भाई यहाँ पे कोई लेटिंग, कोई सपोजिशन, कोई मफरूजे नहीं है। आप एक काम कर रहे हैं, आप कहते हैं लो जी मैंने i को रखा 2, काम शुरू कर दिया। लो जी मैंने i को इक्वल टू 1 रखा, 1 से स्टार्ट किया और काम शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो इसमें फर्ज करने वाली बात ही कोई नहीं है। आप इसमें ऑर्डर दे रहे हैं, रखें आई को 1 रखें, काम शुरू करें। यानी हमने एक काम 10 दफा करना है फॉर एग्जांपल, तो उसकी गिनती करनी है। पहली बारी वो काम आई 1 के साथ हो गया, दूसरी बारी में काम आई 2 के साथ हो गया। तो आई बेसिकली वो काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। आई वो इंडेक्स वेरिएबल है, काउंटिंग को कंट्रोल कर रहा है, काउंटिंग को हिसाब किताब रख रहा है उसका। तो इस तरह से ये लूप 10 बार चलेगी और ये वाली लूप अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो 9 दफा चलेगी। तो इसका मतलब है अगर आपने कस्टमर से पूछा 10 कस्टमर हैं तो नीचे लूप 10 दफा चलनी चाहिए ना, तो आई को 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम गलत है, इस बार से गलती है प्रोग्राम में, आई को 1 से स्टार्ट करना चाहिए। और इस प्रोग्राम की लूप में और पिछले प्रोग्राम की लूप में कोई फर्क नहीं है, दोनों काउंट कंट्रोल्ड फॉर लूप्स हैं। उसमें यह है कि 10 की तादाद पहले से पता है, इसमें 10 की तादाद पता नहीं है। इसमें हम कस्टमर से पूछेंगे रन टाइम पे एंटर द नंबर ऑफ कस्टमर, यूजर से पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ कस्टमर, यानी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो बताएगा कि इतने कस्टमर्स हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं। वो एग्जैक्ट तादाद पहले से बताएगा, वो n को मिल जाएगी। और ये लूप i इक्वल टू 1 से शुरू कर लें और n तक ले जाएं 1 के इंक्रीमेंट के साथ, 1 के इंक्रीमेंट के साथ। और 1 का इंक्रीमेंट ये i प्लस प्लस से पता चल रहा है, इससे स्पेसिफाई हो रहा है। तो इस तरह से करके ये आप लूप काउंट कंट्रोल लूप बनाएंगे। काफी डिटेल में लेक्चर, मेरे ख्याल ये आई गेस ये हो चुका है, स्किल 13 है, पता नहीं, हाँ उसके अराउंड कोई स्किल है, तो बेटा इसी तरह करना चाहिए। और ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ये तो दोनों अब यूँ समझ लें कि हमारे कोर्स के आसान 3 प्रोग्राम्स में थे। जो इससे पहले वाला प्रोग्राम है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन वाला, उसमें 10 बार लूप चलानी है और जब अंदर आएंगे आप तो बहुत सिंपल सा एक ही फार्मूला है। और वो क्या फार्मूला है? वो जो F इज इक्वल टू समथिंग, उसमें C इस्तेमाल होता है। इस वाले प्रोग्राम में, बिल वाले प्रोग्राम में जब फार लूप के अंदर आएंगे, हम पूछेंगे यूनिट,
यानी यूनिट्स कितने इस्तेमाल हुए। अब यहाँ एक और गलती आ गई, देखें जरा, लाइन नंबर 15 में जो वैल्यू ली जा रही है वो यूनिट नाम के वेरिएबल में ली जा रही है, और जबकि लाइन नंबर 16 में यूनिट्स नाम का उसमें एस लगा हुआ है, वो कंपेयर हो रहा है 101 के साथ। तो ये भी एक और गलती आ गई। जो आपने वेरिएबल का नाम रखना है वही उसमें वैल्यू कैच करेंगे, वही इस्तेमाल होगा। यूनिट यूनिट या यूनिट्स यूनिट्स, या खाली आप यूएन कह लें, या खाली आप उसको कह लें, आपकी मर्जी। जो भी नाम रखना है यूनिक नेम रखें और उसको आगे उसी स्पेलिंग के साथ यूज करें। तो ये कैजुअल तो मिस्टेक आ जाएगी, ये प्रोग्राम सही है ही नहीं है। चाहे आप फिर इसे सेल फोन पे एग्जीक्यूट कंपाइल करें या आप इसे कंप्यूटर पे कंपाइल करें, अगर उसमें गलती है इस तरह की तो गलती है। वो रूल तो हर तरह से जो भी रेलिवेंट ऐप है, चाहे पीसी वाली ऐप है या चाहे विंडोज वाली ऐप है या चाहे वो एंड्रॉइड वाली ऐप है, दोनों सूरतों में गलती तो वैसे ही पकड़ेगी। वो एंटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो भी एंटर किए जाएंगे ये यूनिट्स उस कस्टमर के लिए यूनिट नाम के वेरिएबल में या यूनिट्स नाम के वेरिएबल में आ गए। उसके बाद जो इसमें बिल का हिसाब लगाना है उसमें आपको मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी। 100 इन्होंने यूज कर ली हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रोग्राम में जो बिल कंप्यूट करने का फार्मूला है उसमें इफ कंडीशंस भी, बल्कि नेस्टेड इफ कंडीशंस भी इस्तेमाल हो रही हैं। जबकि जो है वो दूसरा था, उसमें इससे पहले प्रोग्राम उसमें एक्चुअल जो काम करना है यानी एफ कंप्यूट करना है, उसके लिए कोई इजाफी कंडीशन, कोई इजाफी काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक लाइन में काम हो रहा है। एफ इज इक्वल टू 1.8 इंटू सी प्लस 32, दैट्स इट। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि देखें, जो भी आप में से प्रेजेंट करने आ रहे हैं वो बहुत बहादुर हैं और उन्हें यही काम करना है, और वो लकी हैं कि वो अपने टीचर से लाइव कमेंट्स सुन रहे हैं। ये ऊपर एक और गलती है लाइन नंबर 8 में, रेट 2। ये रेट के बाद और 2 में गैप क्यों है? ये तो गलती है सीधे किस्म की। अगर आपने वेरिएबल का नाम रखा रेट 2 तो RATE2 लिखे इसे, दरमियान में ये टी के बाद गैप नहीं होना चाहिए। गैप आ जाएगा तो ये तो वेरिएबल खत्म हो गया, मिस्टेक आ गई है तो। ठीक है जी। और ये यूनिट्स में ऊपर आपने अगर आपने डिक्लेयर करते हुए लाइन 7 में एस लिखा है तो लाइन नंबर 15 में भी यूनिट्स एस वाला यूज करें इसे। तो अच्छा, अब बात यह है कि वो लकी हैं वो स्टूडेंट्स के जो काम पेश करें और उनके उस्ताद उस पर कमेंट करें। कहाँ ये लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट काम करेगा वो परफेक्ट होगा? हाँ, जितनी आप मेहनत से लेक्चर सुन के काम करके आए होंगे, आप में उसका जितना अच्छा असर नजर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन तो आपसे हम अज्यूम भी नहीं कर रहे, एक बात। और दूसरी बात है, हम तो यही चाह रहे हैं कि आपको वो लक मिलने वाली है, वो खुशकिस्मती मिलने वाली है कि आप अपना काम दिखाएंगे और आपके उस्ताद उन पे कमेंट करेंगे। उसमें जो है वो आसान लफ्जों में अगर आप ये चाहे आप इसे कहें कीड़े निकाल रहे हैं, तो यू आर लकी कि आपके काम में आपके उस्ताद कीड़े निकाल रहे हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हमारे स्टूडेंट को इन जनरल, पूरे पाकिस्तानियों को अपनी सोच को पॉजिटिव करने की बड़ी सख्त जरूरत है।